किंजा फेरी टेल्स में खुश आमदीद। चांदनी रात थी और महल नूराबाद की फजा में रेशम, ख्वाबों और खामोश दुआओं की खुशबू बसी हुई थी। सुनहरी फानूसों की रोशनी संगमरमर की दीवारों पर ऐसे ठहर गई थी जैसे वक्त भी उस महल के हुस्न को देखकर रख गया हो। इसी महल के एक खामोश कमरे में आईने के सामने खड़ी थी शहजादी रमसा। उसके हाथों में सुई धागा था और आंखों में वो ख्वाब जो अक्सर ताज पहनने वालों के दिलों में नहीं पलते। वो कोई आम शहजादी नहीं थी। उसे ज़ेवरात से ज्यादा कपड़ों से मोहब्बत थी और तख्त से ज्यादा रंगों की जबान से। वो जानती थी कि लिबास सिर्फ बदन को नहीं ढांपते बल्कि वो दिलों की कहानियां सुनाते हैं। शहजादी रमसा की माँ मलका आरिफा कभी शाही दर्जियों की उस्ताद हुआ करती थी। वही रमसा को बचपन में सिखा गईं कि रंगों में एहसास कैसे छुपाया जाता है और कढ़ाई में दिल कैसे सिया जाता है। मगर एक दिन मलका आरिफा हमेशा के लिए खामोश हो गई। इस दिन के बाद शहजादी रमसा ने सीख लिया कि अपने आंसुओं को कपड़े के अंदर कैसे कैद किया जाता है। शाम के वक्त महल के बाग में अक्सर नर्म कदमों की आहट सुनाई देती थी। वो आहट शहजादा फारहान की होती थी। वो जंगों और फतूहात का शहजादा नहीं था बल्कि फन, अमन और खामोश मोहब्बत का चाहने वाला था। जब वो शहजादी रमसा के बनाए हुए लिबास देखता तो धीमी मुस्कुराहट के साथ कहता, तुम्हारे कपड़ों में एक ऐसी खामोशी है जो दिल तक पहुंच जाती है, शहजादी रमसा। शहजादी रमसा नजरें झुका लेती क्योंकि वो जानती थी कि कुछ एहसासात अगर जबान पर आ जाएं तो शाही दीवारें भी कमजोर पड़ जाती हैं। शहजादा फारहन की एक बहन भी थी, शहजादी ईमान। वो अपनी फितरत में नहायत नरम दिल और सच को पहचानने वाली थी। शहजादी ईमान अक्सर रामसा के पास बैठकर उसके डिजाइन देखती और कहती, तुम जो कुछ बनाती हो वो सिर्फ लिबास नहीं, दुआएं लगती हैं। शहजादी ईमान को रमसा की आंखों में छिपी उदासी साफ दिखाई देती थी, मगर वो जानती थी कि हर सच का वक्त खुद आता है। इसी महल में एक और किरदार खामोशी से साजिश बुन रहा था। शहजादी माहिरा सुल्ताना, रमसा की कजन। वो जाहिर में शाइस्ता मगर दिल में हसद का जहर लिए हुए थी। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि दरबार, शाही ख्वातीन और हती के फन के माहिरीन भी अब शहजादी रमसा का नाम इज्जत से लेने लगे थे। एक रात शहजादी माहिरा सुल्ताना ने अपनी खादमा से कहा, जो सबसे ज्यादा खामोश रहता है वही सबसे खतरनाक ख्वाब देखता है और मैं शहजादी रमसा के ख्वाब तोड़ कर रहूंगी। चंद दिन बाद दरबार में एक बड़ा ऐलान हुआ, शाही फैशन फेस्टिवल, जहां फैसला होना था कि महल की पहचान बनने वाला शाही डिजाइनर कौन होगा। शहजादा फारहान ने खुशी से शहजादी रामसा की तरफ देखकर कहा, ये मौके तुम्हारे लिए है। मैं चाहता हूँ तुम अपनी तख्लीक सबके सामने लाओ। मगर उसी दौरान दरबार के गोशों में सरगोशियां जन्म लेने लगे। शहजादी माहिरा सुल्ताना ने नहायत नरमी से कहना शुरू किया, शहजादी रमसा आम लोगों के अंदाज को शाही लिबास बना रही है। ये हमारी सदियों पुरानी रवायत के खिलाफ है। ये बातें आहिस्ता आहिस्ता जहर बनकर फैलने लगीं। दरबार में सवाल उठने लगे और निगाहें शक में बदलने लगीं। इसी रात शहजादी रमसा ने वो लिबास जला दिया जिसमें मालका आरिफा की यादें बसी थीं। आग के शोलों में देखते हुए उसकी आवाज लर्ज गई, अगर मेरा ख्वाब किसी और के वकार को ठेस पहुंचाता है तो मुझे वो ख्वाब नहीं चाहिए। दौर खड़े शहजादा फारहान ने सब कुछ देखा मगर समझ न पाया। इसके दिल में मोहब्बत थी मगर जहन में अंधेरे सवाल। अगली सुबह दरबार में ऐलान हुआ कि शाही फैशन फेस्टिवल में शहजादी रमसा शामिल नहीं होगी। ये सुनकर उसके कदम लरज गए और इसी लम्हे शहजादी माहिरा सुल्ताना के लब्बों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट आ गई। इसी दिन शाम के वक्त शहजादी रमसा के कमरे में एक नामालूम खत फेंका गया। उसने कांपते हाथों से खत खोला। चंद लफ्जों ने उसकी सांस रोक ली, अगर तुमने फेस्टिवल छोड़ा तो शहजादा फारहान की मोहब्बत हमेशा के लिए तुमसे छीन ली जाएगी। शहजादी रमसा ने खत को मिट्टी में भींच लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। एक तरफ खामोश कुर्बानी थी और दूसरी तरफ सच के लिए खड़ी होने की कीमत। मगर उसे ये खबर न थी कि ये सिर्फ शुरुआत है और असल खेल अभी बाकी है। रात गहरी हो चुकी थी मगर महल नूराबाद की एक खिड़की में चिराग अब तक जल रहा था। वो चिराग शहजादी रमसा के कमरे का था जहां वो खत को बार बार पढ़ रही थी। हर लफ्ज उसके दिल पर ऐसे लग रहा था जैसे कोई खामोश वार हो। खत में लिखे अल्फाज सादा थे मगर मतलब बेहद खतरनाक।
शहजादा फारहन की मोहब्बत वो वाहिद चीज थी जिसे खोने का तसव्वुर भी रमसा को तोड़ देता था। उसने आहिस्ता से आंखें बंद की और अपनी माँ मलका आरिफा को याद किया। उसे यूं लगा जैसे मलका आरिफा की आवाज दीवारों से टकराकर वापस आ रही हो। बेटी, सच हमेशा कुर्बानी मांगता है, मगर सच के बगैर सुकून कभी नहीं मिलता। इसी लम्हे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। शहजादी ईमान अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर तशवीश साफ लिखी हुई थी। उसने रमसा के हाथ में वो खत देखा और फौरन सब कुछ समझ गई। वो खामोशी से उसके पास आकर बैठ गई और उसके हाथ थाम लिए। तुम अकेली नहीं हो शहजादी रमसा, जो भी है हम मिलकर उसका सामना करेंगे। रमसा की आंखों से आंसू बह निकले। अगर मैंने खामोशी अख्तियार की तो सब कुछ खो दूंगी, और अगर बोली तो शायद शहजादा फरहान को। शहजादी ईमान ने गहरी सांस ली। कुछ सच ऐसे होते हैं जो वक्ती तौर पर दौरी लाते हैं, मगर आखिरकार रिश्तों को बचा लेते हैं। दूसरी तरफ महल के एक और हिस्से में शहजादा फरहान भी बेचैन था। इसके दिल में अजीब सा खला था। वो रामसा की आंखों में वो उदासी देख चुका था जो अल्फाज से बयान नहीं होती। उसने खुद से सवाल किया, क्या वाकई वो सब सच है जो दरबार में कहा जा रहा है, या मैं किसी खामोश सच को नजरअंदाज कर रहा हूँ? इसी दौरान शहजादी महिरा सुल्ताना अपनी कामयाबी के निश्चय में आगे बढ़ रही थी। वो जानती थी कि अगला वार और भी गहरा होना चाहिए। इसने दरबार के चंद मुअज़्ज़िज़ अफराद से खफिया मुलाकातें की और ये तासर देना शुरू कर दिया कि शहजादी रमसा न सिर्फ रवायत शकन है, बल्कि शाही राजों को भी आम लोगों तक पहुंचाना चाहती है। हर बात में आधा सच और आधा जहर शामिल था। अगले दिन महल में एक और हलचल मच गई। शाही हुक्म जारी हुआ कि फैशन फेस्टिवल की तैयारियों की निगरानी शहजादी माहिरा सुल्ताना करेगी। ये सुनकर शहजादी रमसा का दिल बैठ सा गया। वो जान गई थी कि अब उसकी खामोशी किसी और की ताकत बन रही है। इसी शाम शहजादी रमसा अकेली शाही वर्कशॉप में गई, वो जगह जहां कभी मलका आरिफा के कहकाए गूंजते थे। उसने एक पुराना संदूक खोला। अंदर वो डिजाइन मौजूद थे जो उसने कभी किसी को नहीं दिखाए थे। वो लिबास जो शाही और आम दोनों दुनियाओं को जोड़ सकते थे। रामसा ने कपड़े को हाथ में लिया और आहिस्ता से कहा, अगर ये मेरा मकदर है तो मैं उससे भागूंगी नहीं। इसी लम्हे शहजादा फारहन वहां आ गया। उसने रामसा को चौंकाया, मगर उसकी आवाज में नरमी थी। तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो, है ना? रामसा ने नजरें झुका ली। सच उसके होंठों तक आया, मगर रख गया। कुछ सवालों के जवाब अभी देना मुश्किल है शहजादा फारहन। फारहन का दिल टूट सा गया, मगर वो खामोश रहा। मैं इंतजार कर सकता हूँ, मगर धोखे का नहीं। ये अल्फाज रमशा के दिल में तीर की तरह पिवस्त हो गए। अगले दिन फैशन फेस्टिवल से एक रात पहले महल में अफवाह फैल गई कि शाही खजाने से कीमती कपड़ा गायब हो गया है। अल्जाम बलावास्ता शहजादी रमसा पर आने लगा। दरबार में सरगोशियां, नजरें और फैसले सब उसके खिलाफ होते जा रहे थे। शहजादी ईमान ने खुलकर कहा, ये सब एक साजिश है। रमसा ऐसा कभी नहीं कर सकती। मगर ज्यादातर लोग पहले ही फैसला कर चुके थे। इसी रात शहजादी रामसा ने फैसला कर लिया। उसने अपना सबसे कीमती लिबास तैयार किया, वही जिसमें उसकी माँ की दुआएं और उसका सच बसा हुआ था। उसने आईने में खुद को देखा और पहली बार उसकी आंखों में खौफ के बजाय हौसला था। दौर से शहजादी महिरा सुल्ताना ये सब देख रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, अब देखते हैं कल फैशन फेस्टिवल किसके हक में फैसला करता है। फैशन फेस्टिवल की सुबह सूरज कुछ ज्यादा ही रोशन था। महल में मेहमानों की आमद शुरू हो चुकी थी। शहजादी रमसा ने वो लिबास पहना, मगर उसका नाम फहरिस्त में अब भी शामिल नहीं था। वो जानती थी कि आज उसे इजाजत के बगैर सच के साथ खड़ा होना होगा। जैसे ही फेस्टिवल शुरू होने वाला था, एक शाही मुहाफिज दौड़ता हुआ आया और ऐलान किया, दरबार में फौरी पेशी दरकार है। शहजादी रमसा, शहजादा फारहन और शहजादी ईमान सब एक दूसरे को देखने लगे। माहौल में एक अनजाना सा खौफ फैल गया। रमसा के दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या आज मेरा सच सुना जाएगा या मेरी खामोशी ही मेरी सजा बनेगी? और इसी लम्हे दरबार के दरवाजे जोर से खुल गए। दरबार के दरवाजे जोर से खुले तो महल नूराबाद की फजा जैसे साकत हो गई। हर निगाह एक ही समत उठ गई। शहजादी रमसा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। इसके कदम लर्ज रहे थे, मगर निगाहें सीधी थीं। इसके पीछे शहजादा फरहन और शहजादी ईमान खड़े थे। दोनों के दिल एक अनजाने खौफ में जकड़े हुए। शाही तख्त पर बैठे बुजुर्ग मुशीर की आवाज गूंजी,
आज फैशन फेस्टिवल से पहले एक संगीन इल्जाम का फैसला होना है। दरबार में सरगोशियां फैल गईं। शहजादी महिरा सुल्ताना ने सर झुका लिया, मगर उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो अंजाम पहले ही जानती हो। ऐलान किया गया कि शाही खजाने से कीमती कपड़ा चोरी हुआ है और ये शबह शहजादी रमसा पर है। ये सुनते ही शहजादा फरहान के दिल में जैसे कुछ टूट गया। उसने बेअख्तियार एक कदम आगे बढ़ाया, मगर रख गया। शायद वो सच सुनना चाहता था, शायद डर रहा था। शहजादी रमशा ने आहिस्ता से कहा, तो मैं कुछ कहना अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। दरबार खामोश हो गया। रमसा ने गहरी सांस ली और बोली, मैंने कभी शाही खजाने की तरफ लालच से नहीं देखा। मेरी दौलत वो ख्वाब हैं जो मैंने अपनी माँ मलका अरीफा से विरासत में पाए। अगर मेरे हाथों से कोई जर्म हुआ है तो वो सिर्फ ये कि मैंने सच को वक्त पर नहीं कहा। ये सुनकर शहजादी इम्मान की आंखें भर आईं। अचानक एक आवाज गूंजी, ये सब झूठ है। सब चौंक गए। ये आवाज महल की पुरानी खादमा की थी, जो लरुस्ते कदमों से आगे आई। उसके हाथ में एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा था। ये वही कपड़ा है जो खजाने से गायब हुआ था और मैंने उसे शहजादी माहिरा सुल्ताना के कमरे में छिपाते देखा था। दरबार में जैसे बजली कौंध गई। शहजादी माहिरा सुल्ताना का चेहरा जर्द पड़ गया। ये इल्जाम है। वो चीखी, मगर उसकी आवाज कमजोर थी। इसी लम्हे शहजादी इम्मान ने आगे बढ़कर कहा, मैं भी गवाह हूँ। मैंने वो खत देखा था जो रामसा को धमकी देने के लिए भेजा गया। ये सब एक ही साजिश का हिस्सा था। शहजादा फरहान की आंखों में सच उतरने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता रामसा की तरफ बढ़ा। तुमने मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया? रामसा की आवाज टूट गई। क्योंकि मैं डरती थी कि सच तुम्हें मुझसे दौर न कर दे। शहजादा फरहान ने उसके हाथ थाम लिए। सच अगर दौरी लाए भी तो झूठ से बेहतर होता है। दरबार ने फैसला सुना दिया। शहजादी महिरा सुल्ताना की साजिश बेनकाब हो चुकी थी। उसे शाही एजाज से महरूम कर दिया गया। मगर फतह के इस लम्हे में भी शहजादी रमसा के दिल में सुकून नहीं था। फैशन फेस्टिवल शुरू हुआ। रोशनियों, रंगों और मौसीकी से महल जगमगा उठा। आखिरकार ऐलान हुआ, आज एक खुसूसी तख्लीक पेश की जाएगी जो शाही और अवामी दिलों को जोड़ती है। शहजादी रमशा स्टेज पर आई। उसने वो लिबास पहना हुआ था जो उसने आखिरी रात तैयार किया था। इस लिबास में मालका अरीफा की यादें, रामसा के आंसू और उम्मीद सब सले हुए थे। मुजम्मा पर खामोशी छा गई। फिर एकदम तालियों की गूंज पूरे महल में फैल गई। शहजादा फरहान की आंखों से आंसू बह निकले। ये सिर्फ लिबास नहीं, ये तुम्हारी रूह है। लेकिन इसी लम्हे रामसा ने एक कदम पीछे हटकर कहा, ये कामयाबी में अकेली नहीं ले सकती। सब हैरान रह गए। रामसा ने ऐलान किया, मैं शाही डिजाइनर का खिताब कबूल नहीं करूंगी जब तक ये फन आम लोगों तक न पहुंचे। मैं चाहती हूँ कि ये फैशन हर इस दिल के लिए हो जो ख्वाब देखता है, चाहे उसके सर पर ताज हो या ना हो। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मंजूरी की आवाजें उठने लगीं। शहजादा फरहान ने रमसा के करीब आकर कहा, तुमने आज मुझे सिखा दिया कि असल शान कुर्बानी में होती है। मगर कहानी का सबसे कड़ा लम्हा अभी बाकी था। रमसा की आंखों के सामने मलका अरीफा की तस्वीर आ गई। उसे यूं लगा जैसे उसकी माँ मुस्कुराकर कह रही हो, अब मेरा ख्वाब मुकम्मल हो गया है। अचानक रमसा के कदम डगमगाए। दिनों की थकन, खौफ और जज्बात एक साथ टूट पड़े। शहजादा फरहान ने उसे थाम लिया, मगर रमसा की आवाज मध्यम हो गई। अगर मैं न रहूं तो वादा करो इस ख्वाब को जिंदा रखोगे। ऐसा मत कहो। शहजादा फरहान की आवाज भर आई। रमसा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आंखें बंद कर ली। चंद लम्हे ऐसे थे जैसे वक्त रख गया हो। फिर उसने आहिस्ता से आंखें खोली। मैं हूँ, बस थक गई थी। आंखों में आंसू और लबों पर हिंसी एक साथ आ गई। ये खुशी आंसुओं में लिपटी हुई थी। इस दिन के बाद महल नूराबाद में फैशन सिर्फ शान का निशान नहीं रहा, बल्कि एहसास की पहचान बन गया। शहजादी रमसा का नाम तारीख में इस शहजादी के तौर पर लिखा गया जिसने ख्वाबों को कुर्बानी के साथ जिया। शहजादा फरहान इसका साथ बन गया और शहजादी ईमान सच की मुहाफिज कहलाई। मगर इस परी कहानी की खूबसूरती यही थी कि इसका इख्तिताम खुशी और दर्द दोनों को साथ लेकर आया। क्योंकि कुछ कहानियां मुस्कुराकर खत्म नहीं होते, वो दिल में उतरकर हमेशा के लिए खामोश हो जाती हैं।